इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप और आप सभी के साथ मैं हूं शगुन सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ, जहां इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं पहलगाम हमले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। आज बीजेपी का प्रदर्शन पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के सामने ये प्रदर्शन होगा। दोपहर 12 बजे का वो वक्त जब बीजेपी विरोध प्रदर्शन करेगी पाकिस्तान उच्चायोग के सामने। पहलगाम हमले को लेकर सभी लोगों में आक्रोश है और खास तौर पर जो लोग आक्रोशित है वो लगातार बंद का आह्वान कर रहे हैं। और ऐसे में प्रदर्शन की तस्वीरें दोपहर 12 बजे पाकिस्तान उच्चायोग के सामने से नजर आएगी, जब बीजेपी वहां पर जोरदार प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के सामने यह प्रदर्शन होगा। पहलगाम आतंकी हमला जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। वो लोग वहां पर घूमने के लिए गए थे, अच्छे पल बिताने के लिए गए थे, लेकिन उनके इस समय को किसी की नजर लग गई। आतंकियों ने अंधाधुंध वहां पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कतारों में खड़ा किया गया। पुरुषों से कलमा पढ़ने का कहा, जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा उनको गोलियों से भून दिया। और इसी बात से आक्रोशित तमाम लोग, इसी बात से आक्रोश पूरे देश में, रोष पूरे देश में, सभी लोगों में इसको लेकर गुस्सा है। सभी का जो खून है वो फिलहाल खौल रहा है और सभी एक ही डिमांड कर रहे हैं, और ये डिमांड है इस पूरे हमले को लेकर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, इंतकाम लिया जाए। इंतकाम ऐसा कि आतंकवादियों के सामने एक एग्जाम्पल सेट हो जाए। इंतकाम ऐसा कि आतंकी भारत की ओर अगली बार से आंख उठाने में थर-थर कांपे। और देखिए, लोगों का जो गुस्सा है वो इस बात से समझा जा सकता है कि लगातार बंद का आह्वान किया जा रहा है। प्रदर्शन की तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं और जब से यह आतंकी हमला हुआ है तभी से प्रदर्शन की तस्वीरें इस आतंकी हमले को लेकर। और ऐसे में दोपहर 12 बजे का वो वक्त जब बीजेपी का प्रदर्शन पहलगाम आतंकी हमले को लेकर होगा। पाकिस्तानी उच्चायोग के सामने बीजेपी प्रदर्शन करेगी, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर अपना रोष दिखाएगी। और देखिए, पाकिस्तान उच्चायोग के जो बाहर है वो सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। रात से ही वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है बीजेपी के इस प्रदर्शन को देखते हुए, क्योंकि लोगों के अंदर खास तौर पर काफी ज्यादा फिलहाल गुस्सा है। और अब जब सीसीएस की बैठक हुई उसमें 5 बड़े फैसले लिए गए, जिसमें तमाम पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने के लिए कहा गया। तमाम पाकिस्तान उच्चायोग के जितने भी कर्मचारी यहां पर हैं उनको भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। और ऐसे में अब सख्त रुख अपनाते हुए सरकार यहां पर नजर आ रही है। पहलगाम हमले के बाद आज बीजेपी का यह बड़ा और जोरदार प्रदर्शन पाकिस्तान उच्चायोग के सामने होगा। हालांकि सुरक्षा यहां पर बढ़ाई गई है, तमाम सुरक्षा के इंतजाम वहां पर किए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार इन हमलों में इन्वॉल्व रहता है, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भी पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। क्योंकि जो कॉल ट्रेस होते हैं, जो इंफॉर्मेशन सामने आती है, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान यहां पर शामिल नजर आता है, पाकिस्तान का हाथ इसमें नजर आता है। हालांकि जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं वो लगातार इस बात से इनकार कर रहे हैं कि इस आतंकवादी हमले में पाकिस्तान का कहीं से हाथ नहीं है। खुद पाकिस्तान फिलहाल आतंकवाद से जूझ रहा है और ऐसे में कोई सा भी ऐसा कदम भारत ना उठाए जिससे पाकिस्तान की आम जनता को परेशानी हो। यानी कि कुल मिलाकर पाकिस्तान यहां पर अपनी आम जनता को लेकर विक्टिम कार्ड खेलता है, लेकिन यहां पर भारत का रुख बिल्कुल साफ है। भारत अपने निर्णय को लेकर बिल्कुल क्लियर है। जो 5 फैसले लिए गए हैं वो भी इसी क्लियरिटी का एक एग्जाम्पल है, उसी का एक संदेश है। कि लगातार पल पल की अपडेट्स हम आपको पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई दे रहे हैं। देखिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी दिल्ली से मेहंदी गर्ग जुड़ गई हैं। मेहंदी, लगातार इस आतंकी हमले को लेकर सभी लोगों में गुस्सा है। प्रदर्शन की तस्वीरें तभी से सामने आ रही हैं, लोग कैंडल मार्च भी निकाल रहे हैं और ऐसे में दोपहर 12 बजे का वो वक्त जब पाकिस्तान उच्चायोग के सामने बीजेपी जोरदार प्रदर्शन करेगी।
बिल्कुल, देखिए फिलहाल हम पाकिस्तान उच्चायुक्त के बाहर ही मौजूद हैं और यहाँ पर भारी बैरिकेडिंग की गई है और सुरक्षा बलों को यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ा ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है कि लगभग 11:30 और 12 के बीच में एक बड़ा प्रदर्शन इस पूरे आतंकी हमले के खिलाफ किया जा सकता है, तो उसको लेकर यहाँ पर जो सुरक्षा बल है उसकी तैनाती को बढ़ा दिया गया है। पूरे पाकिस्तानी उच्चायुक्त के आसपास जो है बैरिकेडिंग लगा दी गई है और पूरी तरीके से इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और जो पूरा ये पाकिस्तान एम्बेसी का इलाका है, इसके चारों तरफ पुलिस का घेराव है और पुलिस की तैनाती यहाँ पर जो है वो की गई है, ताकि जिस तरीके से जो प्रदर्शन का ऐलान बीजेपी ने किया है उसके बाद ये जो तैनाती है उसको बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जो गुस्सा है, जो आक्रोश है वो पूरे देश के मन में है और जो इंसाफ की एक मांग है और जो बदले लेने की एक मांग है वो पूरे देश से उठ रही है। तो ऐसे में इस पूरे आतंकी हमले के खिलाफ जो कि पहलगाम में हुआ, जहां पर 26 से 28 लोगों ने, मासूम लोगों ने कह सकते हैं कि अपनी जान गंवा दी और जो लोग अपने परिवारों के साथ सिर्फ कश्मीर घूमने के लिए गए थे उनको जो है मौत के घाट उतारा और जिस तरीके से खून की होली खेली गई है पहलगाम में, उसका बदला लेने के लिए लगातार जो केंद्र सरकार है, भारत सरकार भी बैठकों का दौर जारी है, बैठक कर रही है। पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े जो फैसले हैं वो कल सीसीएस की बैठक में लिए गए और आज भी एक सर्वदलीय बैठक होने वाली है, जिसमें विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लेने की कवायद में फिलहाल जो भारत सरकार है वो जुटी है और भारत सरकार का जो एजेंडा है कि इस समय जो राजनीति है वो ना हो और चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, वो एक साथ मिलके जो है आतंक के खिलाफ आवाज उठाए। तो इस तरीके से पूरी जो रणनीति है वो आगे की बनाई जा रही है और मुंह तोड़ जवाब देने की जो कवायद है उसमें फिलहाल भारत सरकार जुड़ी हुई है जी। और निश्चित तौर पर मेहंदी, लगातार जो बड़ा एक्शन यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि लिया जाएगा, क्योंकि डिप्लोमेटिक एक्शन से भी ज्यादा जरूरी और कोई भी एक्शन यहाँ पर है, ना केवल सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, बल्कि उससे बड़ा एक्शन और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना इन आतंकवादियों के सामने कि अगली बार वो भारत के सामने आंख उठाकर नहीं देखे और अगर ऐसी जुर्रत करने की वो कोशिश करे तो उनके कदम थर-थर कांपे। यहाँ पर एक बार फिर से हमारी सहयोगी मेहंदी से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार पल पल की अपडेट्स यहां पर इंडिया न्यूज राजस्थान पर हम आपको दे रहे हैं। किस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले के बाद से सभी लोगों में आक्रोश काफी ज्यादा है। दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के सामने दोपहर 12 बजे बीजेपी प्रदर्शन करेगी। ये जोरदार प्रदर्शन बीजेपी का वहां पर देखने को मिलेगा।